जय हो गंगा मैया की। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर गंगा दशहरा की पूजा किस प्रकार से करें उसकी बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में गंगा माता की जय अवश्य लिखिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। माना जाता है कि पुराणों के अनुसार इस दिन भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन कई सारे शुभ योग बनते हैं, इसलिए इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इन शुभ योगों में ब्रह्म मुहूर्त में यदि व्यक्ति गंगा स्नान, दान, दीपदान करता है तो वह सभी बंधनों से और जन्म जन्म के 10 प्रकार के पाप कर्मों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि आप किसी कारण से गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो इस सरल विधि से भी गंगा दशहरा की पूजा आप कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें और गंगा का भाव करते हुए स्नान करें। ये पूजन परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। यह पूजा आप सुबह सुबह या फिर शाम को करें, क्योंकि गंगा दीपदान ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्यास्त के बाद आरती के समय करना श्रेयकर माना जाता है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ जिधर की साइड आपके गंगा जी पड़ती हैं उधर को मुख करके ये पूजन करना होता है। चौकी बिछा लें, उसके ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा लें, कलश की स्थापना कर लें, शिव परिवार रखें, माता गंगा की प्रतिमा या फिर तस्वीर हो तो आप उन्हें रख लें। और इसके बाद में गंगा दशहरा के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संभाला और उनकी जटाओं से ही मैया गंगा मानव कल्याण के लिए धरती पर प्रवाहित हुई थी। तो हमने शिवलिंग को देखिए पंचामृत से स्नान कराया और फिर गंगा जल से आप अवश्य रूप से स्नान कराएं और उनकी भी हम पहुँच करके साइड में स्थापना कर देंगे, क्योंकि हम शिवलिंग का भी विधिवत पूजन करेंगे। अब देखिए अगर आपके पास गंगा मैया की प्रतिमा या फिर तस्वीर नहीं है तो आप इस तरीके से गंगा मैया की स्थापना घर पर सरल विधि से कर सकते हैं। किसी भी शुद्ध बर्तन में मिट्टी का पात्र ले लें या फिर परात ले लें, कोई भी ऐसा बर्तन हो जो शुद्ध हो, उसमें आप स्थापना कर सकते हैं। तो थोड़ा गंगाजल डालें परात में, स्वास्तिक बना लें रोली से या चंदन से, उसके बाद में थोड़ा गंगाजल और जल इस तरीके से डाल लें, उसे भर लें अच्छी प्रकार से। तो ये हमारी छोटी सी गंगा मैया बन जाती हैं। इन्हीं में हम गंगा मैया का आवाहन करके इनका पूजन करेंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से इनके चारों ओर हल्दी लगा रही हूँ। इसके बाद में कुमकुम का हम टीका लगाएंगे, तो ये बहुत ही शुभ रहता है। आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। इस दिन मंदिर की प्रतिमाओं को भी गंगा जल से अवश्य स्नान कराना चाहिए, तस्वीरों पर छींटा देना चाहिए, घर में भी साफ़ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव अवश्य रूप से करना चाहिए। तो मैंने देखिए दीप कलश में दीपक प्रज्वलित कर लिया है और सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए हम ये पूजन कर रहे हैं। तो शिव भगवान को हमने चंदन का तिलक किया है, माता गौरी को और गंगा मैया को हम रोली का टीका लगाएंगे, कलश भगवान को भी हमने टीका कर दिया है। विधिवत कलश का और दीपक का पूजन हमें करना चाहिए। इस प्रकार से हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का इस दिन आप पूजन अवश्य रूप से करें और पूजन करते समय भागीरथ जी का ध्यान अवश्य रूप से करें, क्योंकि उन्हीं के कारण उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर माता धरती पर आई थी। भगवान गणेश जी को हमने दूर्वा और गुड़हल का पुष्प अर्पित किया है। शमी पत्र हम भगवान भोले शंकर को अर्पित कर देंगे और कनेर के पुष्प अर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम आंकड़े के यानी कि मदार के पत्ते और मदार के पुष्प भगवान भोले शंकर को अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे, गंगा मैया की हम जयकारा बोलते रहेंगे, गंगा मैया के मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे। विभूति अर्पित कर देंगे भगवान भोले शंकर को और इसके बाद में हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके अलावा आपके पास धतूरा हो तो धतूरा भी आप अर्पित कर सकते हैं, धतूरे के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोले शंकर को जो जो चीज़ें प्रिय हैं वो सारी अर्पित कर सकते हैं। माला चढ़ा देंगे भगवान जी को और माता गौरी को और माता गंगा मैया को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे और इसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान सा सरल सा पूजन है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर के इस पूजन को करें। बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व होता है। 10 प्रकार की चीज़ों का आप दान करें। पूजा में 10 चीज़ों का यूज़ करें। देखिए वस्त्र रूपी हमने कलावा तो अर्पित कर दिया है, इत्र लगा दिया भगवान जी को और उसके बाद में हम जनेऊ अर्पित कर देंगे भगवान भोले शंकर को और गणेश जी को इत्र लगा देंगे। तो 10 अंक का विशेष महत्व होता है। आप जो भी लें 10 की संख्या में ले चीज़ों को। इसके बाद में हम धूप जला देंगे। धूप जलाने से वातावरण एकदम शुद्ध, सात्विक और आध्यात्मिक हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो धूप अवश्य रूप से जलाएं पूजा में। इस तरीके से देखिए धूप दिखा देंगे भगवान जी को
और इस दिन आप गंगा स्तोत्र का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। अब गंगा मैया का पूजन करेंगे, हम दूध अर्पित करेंगे गंगा मैया में और इसके बाद में हम अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी सभी चीज़ें और काले तिल गंगा मैया को अर्पित करेंगे। इसके बाद में हम गंगा मैया में पुष्प अर्पित करेंगे। आप 10 प्रकार के पुष्प लें या फिर संख्या में 10 पुष्प लें और इस तरीके से 10 हम देसी घी के दिए तैयार कर लेंगे, उनका भी विधिवत पूजन करेंगे। तो आज के दिन 10 अंक का विशेष महत्व होता है, तो जो भी आप चीज़ें लें वो 10 प्रकार की लें या फिर 10 की संख्या में लें। तो यहाँ पर मैं दोने में दिए प्रवाहित करूँगी। आप चाहे तो जो केले के पत्ते होते हैं या आम के पत्ते होते हैं उससे भी दिए बना करके उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराना बेहद शुभ माना जाता है, तो वो भी आप करा सकते हैं। उपवास भी रख सकते हैं या फिर छोटा सा हवन भी आज के दिन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं दिया प्रवाहित कर रही हूँ गंगा जी में। गंगा का भाव करते हुए हम दिए प्रज्वलित कर देंगे, तो आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। तो आपको इस तरीके से आज के दिन 10 दियों का अवश्य रूप से दीपदान करना चाहिए और जो भी चीज़ लें आप भोग सामग्री, फूल दान करें, 10 चीज़ों का दान करें। और इसके बाद में हम माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे और जो भी भोग सामग्री लें उसका हम भोग लगा देंगे और 10 की संख्या में लें या फिर 10 प्रकार की वो सामग्री लें, 10 प्रकार की मिठाई ले सकते हैं। श्रीफल अर्पित कर देंगे, मिट्टी का कलश का आप दान कर सकते हैं। आज के दिन सत्तू, पंखा, छाता, शरबत, लस्सी आदि का आज के दिन दान किया जाता है। इसके बाद में हम दक्षिणा गंगा मैया में और भगवान जी को अर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम आरती करेंगे गंगा मैया की, गणेश भगवान की, सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे। तो आरती के बाद में हम प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाएगा। आज के दिन काले तिल से पितरों का तर्पण अवश्य रूप से गंगा मैया में करना चाहिए, तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। भागीरथ जी के माध्यम से गंगा मैया पितरों को तारने के लिए ही धरती पर अवतरित हुई। पापियों के पापों को नष्ट करने के लिए गंगा मैया का अवतरण हुआ, मानव कल्याण के लिए गंगा मैया इस धरती पर आई। तो आज के दिन क्या गंगा मैया की सदैव हमें जय बोलनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और जो गंगा की सुरक्षा के लिए जो भी प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं उसमें भी हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उनकी साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें गंगा स्नान के समय कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे गंगा मैया दूषित हो, मैली हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सरल घर पर आप पूजन कर सकते हैं गंगा मैया का। अभी जो भोग सामग्री है, श्रृंगार की सामग्री है, उस सबको आप थोड़ा सा स्वयं यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप दान कर दें। परात का जो जल है उसको थोड़ा सा घर में छींटा दे दें, बाकी जल को आप किसी गमले में या पवित्र जगह पे इसे विसर्जित कर सकते हैं। दक्षिणा आदि को आप किसी को दान कर दें। तो इस प्रकार से आप गंगा दशहरा का पूजन सरल विधि से घर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर गंगे, हर हर गंगे।